अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हसन राशिद की उम्र 28 साल है और ये मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के शुमाल में अलकालोबिया में रहता है। ये खाने पीने का शौकीन है। फरवरी में ये अपने दोस्तों के साथ बैठा था। साथियों ने इसे तंग करना शुरू कर दिया कि तुम सब कुछ खा जाते हो, तुम्हारा मैदा है या लोहा पिघलाने की भट्टी है। ये गुफ्तगू तूल पकड़ गई और यहाँ तक आ गई कि दोस्तों ने इसके साथ शर्त लगा ली कि अगर तुम अपना मोबाइल फोन खा कर दिखाओ तो हम तुम्हारे सामने नाक से लकीरें निकालेंगे। हसन राशिद शोखी में आ गया और वो अपना मोबाइल फोन निकल गया। फोन सीधा मैदे में पहुंचा। हसन राशिद का ख्याल था कि फोन बहुत जल्द जिस्म से बाहर आ जाएगा, लेकिन फोन पेट में पहुंचकर गायब हो गया। दोस्तों ने नाक से लकीरें निकाली और घर चले गए। हसन भी अपने घर आ गया। ये चंद दिन फोन की वापसी का इंतजार करता रहा, मगर फोन पेट ने जब्त कर लिया था। ये चंद दिन बाद फोन को भूलकर अपने काम काज में मसरूफ हो गया। हसन के पेट में 7 माह बाद सितंबर के आखिरी हफ्ते में अचानक दर्द शुरू हो गया। इसने पेन किलर्स इस्तेमाल की, लेकिन दर्द नहीं रुका। ये 23 सितंबर को अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड किया तो उन्हें हसन के मैदे में अजीबो गरीब चीज दिखाई दी। डॉक्टरों को तशवीश हुई और फिर उन्होंने फौरन ऑपरेशन थिएटर पहुंचा दिया। ऑपरेशन हुआ और वो अजीबो गरीब चीज निकाल ली गई। पुलिस बुलाई गई और पुलिस के सामने उस चीज के ऊपर से रतूबतें हटाई गई और नीचे से मोबाइल फोन निकल आया। हसन राशिद से तहकीकात की गई तो उसने अपनी हमाकत का एतराफ कर लिया। डॉक्टर्स इस इंकिशाफ के बाद 2 बातों पर हैरान है। नंबर 1 कि हसन राशिद ने मोबाइल फोन निगला कैसे था, और दूसरा अगर मोबाइल की बैटरी फट जाती तो उसका क्या बनता। बैटरी की कार्बन डाइऑक्साइड लाजमन उसके पूरे मैदे को उड़ा देती। डॉक्टर्स आजकल ये भी रिसर्च कर रहे हैं कि दुनिया में अगर किसी और बेवकूफ ने भी मोबाइल फोन निगल लिया तो ये उसे बाहर कैसे निकालेंगे। और नाजरीन, ये दुनिया में इस नोयत का पहला वाकया नहीं है। इस किस्म का एक वाकया 2016 में आयरलैंड में भी पेश आ चुका है। डबलिन की एक जेल में 29 साल के एक कैदी ने भी मोबाइल फोन निगल लिया था। उसकी तबीयत खराब हुई और वो मुसलसल उल्टियां करने लगा। उसे भी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने 18 घंटे बाद ऑपरेशन करके उसके पेट से बड़ी मुश्किल से मोबाइल फोन निकाला। उस बेवकूफ ने भी साथी कैदियों के साथ शर्त लगाकर मोबाइल फोन निकल लिया था। प्यारे दोस्तों, शर्त की ये हमाकत सिर्फ मिस्र या आयरलैंड तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान में भी ये इल्लत शिद्दत के साथ मौजूद है। आप मुल्क में किसी तरफ निकल जाएं, आपको हसन राशिद जैसे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग मिलेंगे। मैंने बचपन में ऐसे दर्जनों लोग देखे हैं जिन्होंने शर्त जीतने के चक्कर में अपनी जिंदगी को अजाब बना लिया था, और ये तमाम किरदार मुझे आज भी याद है। मसलन हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था। उसने लड़कों के साथ रूह अफ़ज़ा की पूरी बोतल पीने की शर्त लगा ली और वो उनके सामने पूरी बोतल पी भी गया। तमाम लड़कों ने 1-1 रुपया जमा करके उसे 10 रुपए दिए, लेकिन 2 घंटे बाद वो बेहोशी के आलम में अस्पताल में था। उसकी शुगर 1000 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। उसकी मौत 100% यकीनी थी, लेकिन खुशकिस्मती से समझदार डॉक्टर भी मिल गया और लड़कों ने भी उसके वालिदैन को उसकी वारदात के बारे में बता दिया था। डॉक्टर्स ने उसे इंसुलिन की हैवी डोज दी। उसकी जान तो बच गई, लेकिन दिल, गुर्दे, दिमाग और जिगर बुरी तरह मुतासिर हो गया। वो 4 साल तक जिंदा रहा, मगर खानदान ने ये 4 साल अस्पतालों में गुजारे। इसी तरह गुजरात के एक लड़के ने आध पाव नमक खाने की शर्त जीत ली। वो जीत गया, उसके लिए ताली भी बच गई, लेकिन उसका मैदा, बड़ी आंत और गुर्दे तीनों खत्म हो गए। वो भी 6-7 साल तक जिंदा रहा, मगर उसका खानदान उसकी मौत की दुआ करता रहा। लोग उसका हशर देख देख कर कानों को हाथ लगाते थे। आपने चंद साल पहले साहिवाल के एक शख्स की वीडियो भी देखी होगी। ये शर्त जीतने के लिए ट्रेन की पटड़ी पर लेट गया था। इसके ऊपर से ट्रेन गुजरती रही और दोस्त ट्रैक की दोनों साइडों पर खड़े होकर तालियां बजाते रहे और इसकी वीडियो बनाते रहे। वो शख्स खुश नसीब था कि वो बच गया। वो अगर सिर्फ अपने दोस्तों को देखने के लिए 1 इंच ऊपर हो जाता तो उसकी खोपड़ी उड़ जाती। ये उसके वालिदैन की दुआएं थी, ये बच गया, वरना शर्त ने इसे कब्रिस्तान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नाज़रीन, मेरे पास चंद बरस कबल एक साहब तशरीफ लाए। उनका जवान बेटा भी उनके साथ था। बेटे के पूरे जिस्म पर फोड़े निकले हुए थे और वो नफ्सियाती तौर पर भी तबाह हाल था। मुझे उन साहब ने बताया कि हमारे घर के नजदीक चमड़ा रंगने की एक फैक्ट्री यानी टिनरी है। बेटे ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई और टिनरी के केमिकल भरे तालाब में डुबकी लगा दी। ये शर्त तो जीत गया, मगर इसकी सारी की सारी जिल्द तबाह हो गई। ये अब 3 बरसों से इलाज करवा रहा है और मुझे बच्चे और उसके वालिदैन दोनों पर तरस आ रहा है। इसी तरह मेरे पास एक साहब तशरीफ लाए। उनके जवानी में सारे दांत झड़ गए थे और चेहरे की जेल लटक गई थी। अल्लाह माफ करे, वो बड़ी बुरी हालत में थे। पता चला कि उन्होंने दोस्तों के साथ चाय के 30 कप पीने की शर्त लगाई थी और ये आखिर में शर्त जीत भी गए थे,
लेकिन शर्त का नतीजा सामने था। प्यारे दोस्तों, इस्लामाबाद में 3 साल कबल मेरे एक जानने वाले का बेटा शर्त जीतते जीते जिंदगी की बाजी हार गया। ये कॉलेज से दोस्तों के साथ वापस आ रहा था। रास्ते में सीवरेज का बड़ा पाइप था। पाइप के नीचे गहरी खाई थी। दोस्तों ने उसके साथ शर्त लगाई कि अगर तुम पाइप पर चलते चलते दूसरी जानिब पहुंच जाओ तो हम तुम्हें बर्गर खिलाएंगे। और उसने बर्गर के चक्कर में पाइप पर चलना शुरू कर दिया। ये दरमियान में पहुंचकर पाइप से स्लिप हुआ, सर के बल नीचे गिरा और उसी वक्त दम तोड़ गया। दोस्त डर कर भाग गए। वालिदैन ने बेटे की तलाश शुरू कर दी। बच्चे की लाश 2 दिन बाद खाई से मिली और लाश जानवरों ने बुरी तरह भंभोड़ दी थी। तफ्तीश शुरू हुई तो सारा मामला खुल गया। ये वालिदैन का इकलौता बेटा था और ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल एक नौजवान ने सर के बल खड़े होकर बियर पीने की कोशिश भी की थी। बियर सीधी उसके दिमाग में पहुंची और वो 5 सेकंड में गिर कर मर गया। नाज़रीन गिरामी, ये चंद आंखों देखे वाकयात हैं। पुलों की रेलिंग पर चलने, सर्दियों में दरिया में छलांग लगाने, जिंदा मछली खाने, जिम में औकात से ज्यादा वजन उठाने, बैल को सींगों से पकड़कर गिराने, हाथी की सूंड से लटकने और शेर के पिंजरे में हाथ डालने की शर्तें भी आपने अक्सर सुनी होंगी और आप इनके नतायज से भी वाकिफ होंगे। दुनिया भर में हर रोज ऐसे दर्जनों वाकयात होते हैं। ये क्या है? लोग अपनी जिंदगी, अपनी जान को खतरे में क्यों डालते हैं? शायद ये लोग जिंदगी की कदर से वाकिफ नहीं हैं, या फिर ये जिंदगी को खेल समझ रहे हैं, या फिर इन्हें अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। इंसान ने मरना होता है, ये मर भी जाता है, लेकिन ये अपने पसमानदेगान के लिए जितना गम, जितनी तकलीफ छोड़ कर जाता है, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम इंसान अपने लिए नहीं जीते, हम उनके लिए जीते हैं जिनके लिए हमारा जीना मानी रखता है। लिहाजा हमें हर कदम सोच कर उठाना चाहिए। हमारे बाद हमारे चाहने वालों का क्या बनेगा, ये सोच हमें बचाएगी। दूसरा, शर्त लगाकर अपनी जान खतरे में डालने वाले इतने मुजरिम नहीं होते जितने मुजरिम उनकी जान के साथ खेलने वाले होते हैं। चुनांचे मेरी आपसे दरखास्त है कि आप सिर्फ चंद लम्हों की तफरीह के लिए दूसरों की जान खतरे में न डाला करें। यहाँ पर मेरी वालिदैन और असातिज़ा से हाथ जोड़कर दरखास्त है कि खुदारा आप भी अपने तालिब इल्मों और बच्चों को शर्तों के हौलनाक नतायज के बारे में जरूर बताते रहा करें। आपके गिरदो पेश में अगर कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए तो आप अपने बच्चों को मुतासरा बच्चे या खानदान से भी मिलाया करें। शायद मुतासरीन को देखकर आपके बच्चे इस गलती से बच जाएं। हम इंसान एक ऐसी शाहराह पर सफर कर रहे हैं जिसकी एग्जिट से एग्जिट के बाद इंसान दोबारा इन नहीं हो सकता। चुनांचे अपने आप को भी बचा कर रखें और अपने बच्चों की हिफाजत भी किया करें, क्योंकि दुनिया में सारे लोग हसन राशिद की तरह खुशकिस्मत नहीं होते। मोबाइल फोन सबके पेट से बाहर नहीं निकलता, ये ज्यादातर लोगों को ऊपर SMS भी कर देता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपने कुछ सबक सीखा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो की बदौलत शायद कोई इस हमाकत से बाज आ जाए और शायद कोई एक और जिंदगी जाया होने से बच सके।